दोस्तों इस दुनिया में न जाने कितने कंस्ट्रक्शन हर घंटे होते होंगे। इंसान के विकास के लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी भी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 जिद्दी घर मालिकों के बारे में, जानेंगे जिन्होंने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, 2009 में चीन के शानडोन प्रांत में अस्थायी बिल्डर्स द्वारा ऊंची इमारतें खड़ी की जाने वाली थी। वहां के लगभग सभी घर और जमीन मालिकों ने अच्छी कीमत मिलने पर अपनी अपनी जमीन और घर बेच दिए। बस एक परिवार को छोड़कर इस परिवार में 2 बूढ़े पति पत्नी रहते थे जो अपना घर नहीं बेचना चाहते थे। बिल्डर ने यह घर खरीदने का हर तरीका आजमा लिया पर वो असफल रहा। इसी के चलते उसने ये घर छोड़कर बाकी सभी जगह पर इमारतें खड़ी करने की सोची। जब खुदाई की गई तो उसमें उन परिवार के घर के आजू बाजू की जमीन खोदी गई, जिसके चलते घर का पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई बंद हो गया और वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने आखिर में ये घर बेच दिया। नंबर 2, कुछ साल पहले अमेरिका में रहने वाली एलिट मिकमिल्स नाम की 84 साल की महिला उनके वसूलों की वजह से खूब चर्चा में आ गई थी। हॉलीवुड में बनी अब नामक की फिल्म इसी महिला से प्रेरित है। अमेरिका के सिएटल शहर में व्यावसायिक बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाने वाला था। तब इस महिला ने अपना घर संबंधित लोगों को बेचने से इनकार कर दिया। उसने करीब 40 लाख रुपए के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इसलिए निर्माण उस घर को छोड़कर पूरा करना पड़ा। 86 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इस महिला ने मरने से पहले अपना ये घर इस निर्माण के कंस्ट्रक्शन वाले के नाम कर दी थी, क्योंकि उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। नंबर 3, 2003 में चीन के शंघाई शहर में हाईवे तैयार किया जाने वाला था, जिसके चलते कई घर मालिकों ने अपने घर सरकार को अच्छी कीमत पर बेच दिए। सरकार ने उन्हें 4 फ्लैट, 130 स्क्वायर मीटर की जमीन और 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उनके घर के बदले में दी थी, जिनको वहां के लोगों ने हंसी खुशी मंजूर कर लिया। पर एक घर मालिक ने अपना घर सरकार को बेचने से इनकार कर दिया, इसलिए जो हाईवे 4 लाइन का होने वाला था उसे 2 लाइन में बनाना पड़ा। आज ये घर ठीक रास्ते के बीच में खड़ा है। नंबर 4, इशामेल बर्मुडा, जो कि मियामी अमेरिका का एक रहीवासी है। उनका एक पुराना घर बिल्कुल शहर के बीचों बीच में खड़ा है। उसका कहना है कि ये जगह एक पवित्र जगह है जहां अमेरिका का बड़ा इतिहास दफन है, जहां कई पुरानी चीजों के अवशेष आज भी मिलते हैं। जो निर्माण इस शहर में चल रहा था उससे संबंधित लोगों को इस इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ये घर और ये जगह ये शख्स नहीं बेचना चाहता। 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के बावजूद इस शख्स ने ये घर नहीं बेचा। नंबर 5, होकिंग नामक एक चाइनीज महिला कुछ समय पहले इंटरनेट में रातों रात छा गई थी। कारण बस एक ही था कि उनके घर के पास एक बड़ी कंपनी शॉपिंग सेंटर खड़ा करना चाहती थी। इसलिए इस कंपनी ने वहां के घर मालिकों को पैसे देकर उनकी जमीन और घर खरीद लिए। पर होकिंग नाम की महिला और उनके पति ने घर छोड़ने से मना कर दिया, जिसके चलते कंपनी ने वो घर छोड़ के बाकी सभी जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते उन दोनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिससे तंग आकर आखिर में उन दोनों ने पैसे लेकर वो घर छोड़ ही दिया। दोस्तों उम्मीद है आपको अपने दोस्त और होस्ट अहमद के वीडियो में मजा आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करते चलिए। नंबर 6, चीन के हेनन प्रांत में बनाए गए हाईवे के बीच में एक 3 मंजिला इमारत मौजूद है। सरकार की तरफ से रखा गया पैसों का प्रस्ताव इन घर मालिकों को मंजूर नहीं था, इसलिए सरकार को हाईवे का निर्माण इस घर को छोड़कर पूरा करना पड़ा। यह घर हाईवे के बीचों बीच खड़ा है। कहा जाता है कि इस घर में अभी भी लोग रहते हैं। नंबर 7, चाइना के एक प्रांत में आवाजाही बढ़ाने के लिए नए हाईवे का निर्माण किया जाने वाला था। जिस जगह यह निर्माण किया जाने वाला था वहां के रहीवासियों ने अच्छी खासी कीमत के बदले में अपना घर और जमीन बेच दी है। पर 72 साल के पति और उनकी पत्नी ने उनका घर और खेती छोड़ने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि घर और खेत के बदले में दिए जाने वाली रकम सही नहीं है, इसलिए वो डील फाइनल नहीं कर पाए। वक्त पे अपना काम करने की जिम्मेदारी सर पे होने की वजह से इस कंपनी ने इस घर और खेत को छोड़कर अपना काम पूरा किया, जो अब कुछ इस तरह दिखता है। दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट करके बताना। हैव अ नाइस डे।